नमस्कार दोस्तों, जय बाबा भोलेनाथ की। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रॉयल एस्ट्रोलॉजी मैजिक में। वास्तु दोष ऐसा दोष है जो हर घर में कुछ न कुछ परेशानियां लेकर आता है। सभी चाहते हैं कि मेरे घर में सुख शांति और धन का निवास हमेशा बना रहे, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी सब कुछ गड़बड़ होने लगता है। घर में परेशानी, लड़ाई झगड़ा, तनाव, धन का ना होना आदि परेशानियां होने लग जाती हैं। अक्सर भवन निर्माण करवाते समय कई प्रकार का वास्तु दोष रह जाता है और हमें ये उस समय पता चलता है जब हमें धीरे धीरे परेशानियां आने लग जाती हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया, सब कुछ तो ठीक था, पर हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्या हो रहा है। घर में बीमारी, बेवजह लड़ाई झगड़ा अथवा किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो समझ जाएं कि हमारे घर में वास्तु दोष है। जगह जगह तोड़ फोड़ करवाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है, लेकिन हम इसे कुछ हद तक कुछ चीज़ों का प्रयोग करके सही और कम कर सकते हैं। हर किसी के भवन का द्वार अलग अलग होता है, यानी कि किसी के भवन का मुख्य द्वार पूर्व मुखी होता है तो किसी का मुख्य द्वार पश्चिम मुखी होता है, तो किसी का उत्तर और किसी का दक्षिण मुखी होता है। भवन में द्वार दोष के अलावा भी कई प्रकार के दोष भी हो सकते हैं। ये दोष दूर किए जा सकते हैं। हम कुछ उपाय अपनाकर इसे सही कर सकते हैं और इससे काफ़ी परेशानियों को ठीक कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर ओम और स्वास्तिक के चिन्ह बनवाएं। इसे आप हल्दी और कुमकुम से भी बना सकते हैं। पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाएं। चित्र इस प्रकार लगाएं कि हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा की तरफ देखता हुआ हो, यानी कि आपके दरवाजे की तरफ उनका मुंह हो, जिससे हर आने जाने वाले व्यक्ति की नज़र हनुमान जी पर पड़े। इसे लगाने से भी दक्षिण मुखी भवन का वास्तु दोष दूर होता है। मुख्य द्वार पर आप पंच धातु का पिरामिड भी लगवा सकते हैं, इससे भी वास्तु दोष दूर होता है। पंच धातु का बना हुआ पिरामिड पूर्ण रूप से वास्तु दोष को खत्म करता है, इसलिए इसे भी मुख्य द्वार पर लगाया जा सकता है। मुख्य द्वार के दोष को खत्म करने के लिए आप गणेश जी की मूर्ति भी मुख्य द्वार पर लगवा सकते हैं। ये मूर्ति दो होनी चाहिए, एक मूर्ति बाहर की ओर देखते हुए होनी चाहिए तो दूसरी मूर्ति अंदर की ओर देखती हुई होनी चाहिए, यानी कि ये इस प्रकार लगाई जाए कि दोनों की पीठ मिली हुई होनी चाहिए। कहते हैं कि गणेश जी को लगाते समय उनकी पीठ नहीं दिखाई देनी चाहिए। शुभता के लिए ही दोनों तरफ से गणेश जी लगाने चाहिए, ताकि वास्तु दोष पूर्ण रूप से दूर हो सके। रसोई घर का मुख्य स्थान आग्नेय कोण होता है। अगर ये अपने सही स्थान पर नहीं है तो भी वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इसे दूर करने के लिए उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर या यज्ञ करते हुए ऋषियों की तस्वीर लगाएं। कहते हैं कि इससे भी वास्तु दोष रसोई का जो भी होगा वो दूर हो जाता है। रसोई घर में आप सिंदूरी गणेश जी और यज्ञ करते हुए ऋषियों की तस्वीर के अलावा माता अन्नपूर्णा की तस्वीर भी लगा सकते हैं। अगर आप इसे सही दिशा में लगाते हैं तो किचन का वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। माता अन्नपूर्णा की तस्वीर किचन में लगाने से कभी भी घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती है। माता की कृपा से धन के भंडार और अन्न के भंडार सदा ही भरे रहते हैं। वास्तु दोष दूर करने के लिए कपूर का प्रयोग भी कर सकते हैं। घर के हर कमरे के कोने में एक एक टिकिया कपूर की रखें। जब वो गल जाए तो बदल कर दूसरी रख दें। अगर ऐसा न कर पाएँ तो सुबह शाम कपूर जलाएं और घर में घुमाएं। इससे भी घर की नकारात्मकता खत्म होती है और वास्तु दोष दूर हो जाता है। ये प्रयोग बहुत ही सरल है और बहुत ही आसानी से आप इसे आराम से कर भी सकते हैं।
बाथरूम और टॉयलेट एक साथ ना हो तो अच्छा ही है, इससे भी वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इसे हमेशा साफ सुथरा रखें। बाथरूम का वास्तु दोष दूर करने के लिए इसमें हमेशा नीले रंग की बाल्टी और मग रखें। टॉयलेट और बाथरूम कभी भी ईशान कोण में ना बनवाएं, क्योंकि ईशान कोण देवताओं का स्थान है। अगर ये इस स्थान पर बन जाए तो धन हानि और अशांति का कारण भी बन जाता है। इसे दूर करने के लिए बाहर शिकार करते हुए शेर का पोस्टर या चित्र लगा दें। घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए समय समय पर आप रामचरितमानस का पाठ या फिर सुंदरकांड का पाठ करवाते रहें। कहते हैं इसे समय समय पर करवाने पर घर का वास्तु दोष दूर होता है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। आप घर में इन चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं और इन्हें आजमा कर भी देख सकते हैं। जैसे कि आप घर के अंदर की तरफ विंड चाइम लगाएं, इससे भी वास्तु दोष दूर होता है। अपने घर के मंदिर में प्रतिदिन एक घी का दीपक अवश्य लगाएं। घंटी या शंख बजाएं, इससे भी घर में आने वाली नकारात्मकता दूर होती है। आप जो भी पुष्प या हार देवी देवताओं को अर्पित करें, इन्हें दूसरे दिन ही हटा दें। एक ही तरह की कई मूर्तियां घर में ना रखें और ना ही इसे आमने सामने रखें। झाड़ू को पैर ना लगाएं, इससे धन हानि होती है। सीढ़ी के नीचे किचन या शौचालय ना बनवाएं और ना ही अगल बगल में बनवाएं। सीढ़ी के नीचे जूते चप्पल ना रखें। घर की सारी चप्पलों को एक ही जगह ठीक से व्यवस्थित करके रखें। दक्षिण दिशा की तरफ सिर रखकर सोएं। घर में कचरा इकट्ठा करके ना रखें, ना ही जगह जगह गंदगी फैलाएं। छत पे कबाड़ रखने से बचें, इसे साफ सुथरा रखें। कहीं पर भी कचरा इकट्ठा करके बिल्कुल भी ना रखें। वास्तु दोष दूर करने के लिए तुलसी का पौधा घर में अवश्य लगाएं। नियमित नियम से इसमें सुबह जल जरूर चढ़ाएं और शाम को घी का दीपक लगाएं। घर में रोज सुबह कुछ समय के लिए भक्ति से संबंधित अपनी पसंद का भजन लगाएं। इस प्रकार आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो वास्तु दोष बिना तोड़ फोड़ के ही समाप्त हो जाएगा और आपकी परेशानियां खत्म होंगी। तो देर किस बात की, कुछ उपाय अपनाएं और कुछ बातों का ध्यान रखें। खुशियां आपके घर में होंगी, सुख शांति धन आपके घर में होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। जय बाबा भोलेनाथ की।